नमस्कार दोस्तों। 100 वर्ष किसी संस्था के नहीं होते बल्कि एक संस्कार की साधना के होते हैं, राष्ट्र के पुनरुत्थान की यात्रा के होते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा का उत्सव मना रहे हैं जिसने ना कभी सत्ता की इच्छा की, ना सम्मान की अपेक्षा की, बस राष्ट्रभक्ति को ही अपना धर्म माना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संघ यात्रा, संगठन के सेवा के 100 वर्ष। भारत विविधता का देश है, लेकिन संगठन ने स्पष्ट किया है कि विविधता का मतलब संघर्ष नहीं, सौहार्द का अवसर है। पिछले 100 वर्षों में संगठन ने समाज को जाति, प्रांत, पंथ, भाषा से की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एक सूत पर पिरोने के प्रयास किया है। सामाजिक समरसता, समानता, सहयोग और सब एक है इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति बनी है। संगठन ने हमेशा एक बात कही है कि प्रकृति हमारी माता है और उसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। वन संरक्षण अभियान से लेकर जल संरक्षण, स्वच्छता, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने तक, एक वृक्ष कटा तो दूसरे वृक्ष को लगाने का भाव, यह चेतना हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करती है। पिछले 100 वर्षों में संगठन ने हमें एक बात सिखाई है कि समाज की सबसे पहली इकाई हमारा परिवार है। अगर परिवार सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। कुटुंब प्रबोधन में परिवार के संस्कार, दो पीढ़ियों के बीच संवाद, संस्कृति परक जीवन और सामूहिक जिम्मेदारियों का पुनर्जीवित करना सिखाया है, क्योंकि अगर दो परिवार टूटते हैं तो सिर्फ लोग नहीं टूटते बल्कि राष्ट्र भी कमजोर होता है। संगठन ने एक बात सिखाई है कि राष्ट्र वही महान बनता है जहां का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने। स्व आधारित जीवन शैली का मतलब है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, स्थानीय उत्पादनों और संसाधनों का उपयोग करना, सरल, सादगी और अनुशासित जीवन जीना और भारत के लिए भारत का दृष्टिकोण रखना। यह आधुनिकता भरे जीवन में अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सामूहिक सा प्रयास है। पिछले 100 वर्षों में एक सत्य स्थापित हुआ है कि अधिकारों की मांग तो सब करते हैं, लेकिन राष्ट्र को महान वही बनाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। नागरिक कर्तव्य बोध से मतलब है कानून का पालन, मतदान का सम्मान और समाज सेवा, राष्ट्रहित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना, और यह सब संगठन की कार्यशैली का मूल हिस्सा रहे हैं। तो सामाजिक समरसता से लेकर कुटुंब प्रबोधन तक, और पर्यावरण संरक्षण से लेकर आत्मनिर्भर जीवन तक, और नागरिक कर्तव्य बोध से लेकर राष्ट्रभक्ति तक, यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि भारत को श्रेष्ठ वहां की सरकारें नहीं बनाती बल्कि एक संगठित समाज बनाता है। नमस्कार।